वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों मैं पंकज जैन स्टॉक मार्केट की हर छोटी बड़ी बात आपको सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं और इसमें काफ़ी सफल रहा हूं सिर्फ आप लोगों की दुआ से। आज बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर स्टॉक मार्केट में या किसी ब्रोकर के साथ मैंने अकाउंट खुलवा के शेयर खरीद लिए तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा पैसा डूब जाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है वो मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। तो जब आप पैसा देते हैं ना, जब आपने अपना पैसा जमा किया ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवा के, तो वो ऐसा अकाउंट है जिसमें चेक के थ्रू पैसा जाएगा और पैसा बाहर भी निकलेगा तो चेक के थ्रू निकलेगा। मतलब आपके नाम का चेक बनेगा और वो चेक आपके अकाउंट में जाके ही पैसा बाहर निकल सकता है। इसलिए कैश में लेन देन नहीं होता, रिस्क खत्म हो जाता है। सपोज आपने शेयर खरीद के रख लिए और शेयर खरीद के आपने जिस ब्रोकर के साथ शेयर खरीदे थे वो ब्रोकर अब काम नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे, जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप डिपॉजिटरीज हैं दो इंडिया में, एक है NSDL, एक है CDSL। NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये दो डिपॉजिटरीज अलग अलग ब्रोकर अलग अलग डिपॉजिटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो जब आप अपने शेयर खरीदते हैं तो शेयर खरीदने के बाद में जब आप अपने शेयर्स को डिमैट करते हैं तो ये डिमैट की होल्डिंग आपकी NSDL या CDSL के पास चली जाती है। अब वो ब्रोकर पिक्चर में हो या ना हो, अगर आपके डिमैट में आपके पास वो शेयर क्रेडिट में है तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ में जाके उन शेयर्स को बेच सकते हैं कभी भी, सालों बाद भी ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात रही डिविडेंड, राइट इश्यू या बोनस, जो भी बेनिफिट मिलते हैं, कारपोरेट बेनिफिट। कंपनीज आपको दो तरह के बेनिफिट देती है। एक होती है कैश बेनिफिट, मतलब पैसों में नकद आपको लाभ देना, फायदा देना। दूसरा होता है नॉन कैश बेनिफिट। नॉन कैश बेनिफिट मतलब पैसे नहीं दे रहे हैं, शेयर के साथ शेयर दे रहे हैं फ्री, वो बोनस कहलाता है। या फिर राइट इश्यू होता है, वो बोनस से थोड़ा अलग होता है कि आपके पास अगर 100 शेयर है तो आपको 100 शेयर पे हम 30 शेयर, बाजार में भाव चल रहा है 1000 का, हम देंगे 600 रुपए में। इस तरह का कोई आपको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टाइप की बात होती है कि आपको अपना एक पुराना इन्वेस्टर होने की लिहाज से एक विशेष फायदा दिया जा रहा है राइट इशू में। तो ये सारे बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं? पहले तो डिविडेंड वारंट आया करते थे। आपने अगर कभी आपके फादर या दादा उनके पास शेयर्स रहे होंगे तो आपके पास कई बार डिविडेंड वारंट आते थे, कंपनी की रिपोर्ट्स आती थी। अब ये सब नहीं आ रहा है। अब क्या हो रहा है, सीधा ECS होता है। बैंक अकाउंट जो हमने डिफाइन करके रखा है, बता के रखा है, उसमें सीधा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट हो जाता है। तो डिविडेंड की एंट्री वहां बनती चली जाती है, तो आपको उसमें लाभांश डिविडेंड मिलता रहता है। तो दोस्तों डरने घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो बिल्कुल उसी तरह सेफ है जैसे बैंक्स में, FD में, पोस्ट ऑफिस के या LIC के पास आपका पैसा सेफ होता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में आपको दिखता है कि लोग वहां पे सट्टेबाजी करके कहीं पे भी चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, जानते नहीं चीजों को, नुकसान कर लेते हैं। तो वो नुकसान तो किसी भी जगह कर सकते हैं अगर आप किसी चीज को समझते नहीं है। तो मैं आपको एक ग्रोसरी शॉप खुलवा दूं, किराना दुकान खुलवा दूं, आप वहां पे पैसा बर्बाद कर दोगे पूरा। क्योंकि काम, जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले जानना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं पहले समय लगाइए, पहले टाइम इन्वेस्ट कीजिए, पैसा बाद में इन्वेस्ट कीजिए। पैसा अपनी जेब में रखिए ना। आपके पास 1 लाख रुपया है, मैं बोलता हूँ 5000 रुपये लेके बाजार में आएंगे। और जब आपको लगे कि अब डर खत्म हो गया, अब मुझे पता लग गया काम कैसे करना है, उस वक्त अपना 25,000 और लगाइए। जब वो भी चीजें कंफर्टेबल रहे 2-3 महीनों तक, फिर आप अपना बाकी 50,000 रुपया लेके बाजार में आएंगे। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। चाहे मैं बोलूं, आप मेरी सलाह से बाजार में आ रहे हैं तो मैं भी बोलूं तो भी मैं आपसे कहूंगा कि आंख मूंद के आपको पैसा किसी के कहने पे नहीं लगाना है। जो भी करना है वो आप खुद कीजिए, क्योंकि फायदा हो या नुकसान हो, कम से कम उसका तजुर्बा तो आपको मिले। हो ये रहा है कि कोई भी एडवाइजर, कोई भी ब्रोकर, कोई भी पड़ोसी आपको कह रहा है ये खरीद लो, वो खरीद लो, आपने खरीद लिया। उसके बाद में जब वो नीचे जा रहा है, पैसा आधा हो रहा है, तो आपको ये भी नहीं मालूम कि आपने उसमें तजुर्बा तक नहीं कमाया। आपको ये भी नहीं मालूम कि क्यों खरीदा था, क्यों नीचे चला गया, अब मैं क्या करूं। तो अगर मैं 1 लाख रुपया दूं और वो 70,000 रह जाए, 30,000 रुपये देके मुझे कम से कम एक सबक तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि 30,000 रुपये का सबक भी यहाँ बहुत कीमती होता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, www.speedearning.com। सीखते रहिए फ्री ऑफ कॉस्ट।